सभी को पता है हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम काफी नजदीक आ चुके हैं, तो हम आपको डेली क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्लस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में क्लास लेकर आए हैं, और ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्लास को आपको एंड तक देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आपको डेली क्लास मिल रही है, और आपकी जो हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी है वो भी शानदार तरीके से करवाई जा रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, यानी आज की जो हमारी क्लास है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या करें कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या था। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? तुलसीदास था, सुंदरदास था, संत रैदास था, या फिर लालदास था? तो देखो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी संत रैदास, ठीक है। मीराबाई के गुरु का नाम क्या हो जाएगा? संत रैदास। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि तेरह ताली नृत्य का उद्गम कहां से माना जाता है? कि तेरह ताली नृत्य का उद्गम है वो कहां से माना जाता है? लाड़नू नागौर से, बादरा गांव पाली से, झालरापाटन झालावाड़ से, या फिर रणकपुर पाली से? देखो तेरह ताली नृत्य है, ये है इसका जो उद्गम है वो आपका माना जाता है पाली जिले से, ठीक है। और ये जो नृत्य है ये किससे संबंधित है? ये आपके रामदेव जी से संबंधित है। कौन से लोक देवता संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि पाली में नाडोल राजवंश की स्थापना किसने की? ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पाली में नाडोल राजवंश की स्थापना किसने की? पृथ्वीराज चौहान ने, कृतिपाल ने, वत्सराज ने, या फिर लक्ष्मण चौहान ने? तो देखो इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी लक्ष्मण चौहान ने, ठीक है। पाली में नाडोल राजवंश की स्थापना किसने की? लक्ष्मण चौहान ने, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिक्कर की प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? ये भी एक आपका कल्चर यानी कला संस्कृति से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सिक्कर की जो प्रसिद्ध लोक देवी है, ठीक है, वो आपकी हो जाएगी जीण माता, ठीक है। इनका मंदिर सिक्कर के अंदर ही है, ठीक है। हाँ, सिक्कर के रेवासा के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या कह रहा है कि भारत की मेरिनो किस पशु की नस्ल को कहा जाता है? भारत की मेरिनो किस पशु की नस्ल को कहा जाता है? बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ा? देखो भारत की जो मेरिनो है ना, वो किस फसल की नस्ल को सॉरी किस नस्ल की पशु कहा जाता है? तो वो आपकी भेड़ पशु की नस्ल को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि गुरु शिखर तथा शेर नामक पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? देखो गुरु शिखर है ये सबसे बड़ी है, और शेर आपकी दूसरी सबसे बड़ी है, ठीक है। हमें बताना है कि ये जो चोटियां है ये किस जिले में है? उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, सीकर? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिरोही। किस जिले में है? सिरोही जिले में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि सिरोही के चौहानों की प्रमुख राजधानी कौन सी थी? प्रश्न क्या कर रहा है कि सिरोही के चौहानों की जो प्रमुख राजधानी है, ठीक है, वो कौन सी थी? हमें ये बताना है। अबू तो नहीं थी, सिरोही भी नहीं थी, बसंतगढ़ भी नहीं थी, तो इनकी राजधानी आपकी हो जाएगी चंद्रावती। प्रमुख राजधानी कौन सी थी? चंद्रावती। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि सिरोही जिले का शुभंकर क्या है? देखो शुभंकर है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक दो प्रश्न आ ही जाता है कि जालौर का क्या है, चूरू का क्या है, जोधपुर का क्या है, जयपुर का क्या है, यानी सभी जिलों का आ ही जाता है। तो एक बार सभी जिलों के जो शुभंकर है वो आपको याद होने चाहिए। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे, एक तो जलपीपी, एक खंडमोर, एक तेंदुआ, एक जंगली मुर्गा। देखो सिरोही का है ना, वो आपका जंगली मुर्गा हो जाएगा, ठीक है। शुभंकर क्या हो जाएगा? जंगली मुर्गा, ठीक है। और यहाँ पे जो अभ्यारण्य है वो भी जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, मीणा समुदाय के आराध्य देवता है। मीणा समुदाय के आपके आराध्य देवता कौन से हो जाएंगे? गौतमेश्वर मंदिर या फिर गौतमेश्वर महाराज हो जाएंगे। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी देवी के मंदिर सिरोही में नहीं है? देखो सिरोही में बताना है कौन सी देवी का मंदिर नहीं है। देखो अबुदा माता का है, माँ भद्रकाली माता का भी है, घेवर माता का भी है, लेकिन कालका माता का नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि तांबड़ा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तांबड़ा का सर्वाधिक उत्पादन होता है निवाई, रेड, राजमहल, अभिकानगर। तो तांबड़ा का सर्वाधिक उत्पादन आपका कहां पर हो जाएगा? राजमहल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, राजस्थान पत्रिका के जनक कपूरचंद कुलिस का संबंध है। कपूरचंद कुलिस का संबंध किससे है? तो इनका संबंध आपका किससे हो जाएगा? मालपुरा से हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या करे, चार बेत गायन शैली किस जिले की विशिष्ट गायन शैली है?
चार बेत गायन शैली किस जिले की विशिष्ट गायन शैली है? जयपुर, टोंक, उदयपुर, भरतपुर। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो ये आपकी हो जाएगी टोंक जिले की। किस जिले की है? टोंक जिले की। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि उदयपुर में प्रदेश की पहली ई लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। प्रदेश में, उदयपुर में प्रदेश की पहली ई लाइब्रेरी है, उसका शुभारंभ वो कब किया गया था? 2017, 2016, 2009 या फिर 2020? हाँ, इसका आपका शुभारंभ कब किया गया था? 2017 के अंदर किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 2017 के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जावर की खान किस महाराणा के समय प्राप्त हुई है? जावर की खान, कुंभा, मोक्कल, सांगा, लाखा। देखो जावर की खान है ना, ये लाखा के समय प्राप्त हुई है, ध्यान रखना भाई। किसके समय? लाखा के समय। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीकनाथ की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा। तो ये आपकी किस जिले से प्राप्त हुई है? अरे गुरुजी, ये आपकी अजमेर जिले से प्राप्त हुई है। ठीक है, अजमेर जिले से। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? लूनी नदी का उद्गम स्थान निम्न में से किस जिले में है? लूनी नदी, देखो लूनी नदी है, इसका उद्गम स्थान आपको पता है किस जिले से? अजमेर जिले से। ठीक है, और ये अजमेर की नाग पहाड़ियों से। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑप्शन में भी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? प्रसिद्ध चांदबावड़ी स्थित है निम्न में से किस जिले में? प्रसिद्ध चांदबावड़ी है वो किस जिले में स्थित है, हमें ये बताना है। कोटा, भरतपुर, अलवर, दौसा। देखो चांदबावड़ी है ना, वो आपकी हो जाएगी दौसा के अंदर। कहाँ पे हो जाएगी? दौसा के अंदर हो जाएगी। ठीक है, हाँ, ऑप्शन में डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहते हैं? ये देखो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। नीला शहर किस शहर को कहते हैं? बताओ एक बार जल्दी से। उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। नीला शहर आपको पता है किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। ठीक है, और पिंक सिटी, ठीक है, यानी गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। ठीक है, और सफेद शहर आपका किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? गार्डन बड़ा बाग स्थित है। गार्डन बड़ा बाग कहाँ पर है? जैसलमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, हनुमानगढ़। तो ये आपका कहाँ पर है? गार्डन बड़ा बाग, ये आपका है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि विजय सिंह पत्तिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो किस नाम से जाना जाता है? ये भी आपका हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विजय सिंह पत्तिक ने जो समाचार पत्र निकाला था उसका नाम क्या था? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, प्रभात या फिर राजस्थान पत्रिका? तो देखो इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी राजस्थान केसरी। ठीक है, उसका नाम क्या है? राजस्थान केसरी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान की किस लेखक द्वारा लिखी गई? हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान की किस लेखक द्वारा लिखी गई? मालचंद, हरीश, विजय या फिर अर्जुन? तो ये फिल्म आपकी किसके द्वारा लिखी गई? ये आपकी लिखी गई थी विजय दानदेत्ता के द्वारा। ठीक है, हाँ, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान में निम्न में से किससे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? हमें बताना है कि पद्म विभूषण से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? कोमल कोठारी को, विजय शंकर व्यास को, या फिर नटवर सिंह को, या फिर नरेश चंद्र को? तो इसमें आपका डी हो जाएगा, यानी नरेश चंद्र को सम्मानित किसे किया गया है? नरेश चंद्र को किया गया है। उसके बाद देखो आपका प्रश्न है कि कमलेश नागरकोटी भारत अंडर 19 के विश्व कप में खेले गए हैं, निम्न में से किस वर्ष में खेले गए? आपको पता है कमलेश नागरकोटी ये आपके जयपुर जिले से है। ठीक है, ये आपके जयपुर जिले से है और इन्होंने आईपीएल भी खेला था। ठीक है, केकेआर और आपके दिल्ली कैपिटल यानी डीसी की तरफ से। ठीक है, और ये राजस्थान के हैं। हमें बताना है कि इन्होंने जो अंडर 19 खेला था वो किस वर्ष खेला था? तो इसमें आपका हो जाएगा 2018, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 2018 में खेला था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्न में से किसके साथ? नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो राजस्थान किसके साथ करता है, हमें यह बताना है। तो राजस्थान आपका करता है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ऑप्शन में सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न में से जिला सम्मिलित है। उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला सम्मिलित है।
दौसा, सिरोही, अजमेर, टोंक। कौन सा जिला सम्मिलित है? देखो उत्तरी अरावली है ना, उसमें आपका दौसा जिला सम्मिलित है, ध्यान रखना। कौन सा जिला सम्मिलित है? दौसा सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि पंचायत, ये तो छोड़ दो। उसके बाद देखो, मीना समुदाय का परंपरागत नेता किस नाम से जाना जाता है? बताओ। पटेल, भगत, कर्मा, मुकदम। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पटेल। उसके बाद देखो आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय मार्ग संख्या 8 है, राष्ट्रीय मार्ग संख्या 8 जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्यटन की दृष्टि से, ठीक है। को जोड़ता है, राजस्थान से गुजरता है, ये राजस्थान में कितने किलोमीटर का है? 700, 560, 688 या फिर 720? तो देखो ये आपका राजस्थान में हो जाएगा 700 का, ठीक है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 700 किलोमीटर हो जाएगी। उसके बाद देखो, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई किस वर्ष? 2007, 2008, 2009, 2011? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो आपकी कब हुई थी राजस्थान के अंदर? 2009 के अंदर हुई थी। राजस्थान में कब हुई थी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना? 2009 के अंदर हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें? वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली का, सॉरी, वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली का राजस्थान पुरस्कार किसे मिला? तो ये आपका किसे मिला था? नीरज डालिया को मिला था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई? 1934, 1935, 1936, 1937? वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो ये आपकी हो जाएगी 1935 के अंदर, ठीक है, 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान मानवाधिकार, ये आपका टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख लेना। ये पॉलिटिकल से नहीं है, लेकिन इसको एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, करंट की दृष्टि से आ सकता है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये आपकी कौन हो जाएगी? कांता कुमारी भटनागर, ठीक है। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव, इसको भी छोड़ दो। उसके बाद देखो, हिल्ला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? हिल्ला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? दौसा, जयपुर, बीकानेर, पाली। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो ये आपकी प्रसिद्ध हो जाएगी दौसा की, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है या फिर किस जिले में प्रसिद्ध है? तो दौसा में प्रसिद्ध है। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न है कि पिछवाई कला संबंधित है मीराबाई से, राम सीता से, महादेव से या फिर श्री कृष्ण से? पिछवाई कला, तो पिछवाई कला आपकी किससे संबंधित हो जाएगी? अरे गुरुजी, पिछवाई कला आपकी हो जाएगी श्री कृष्ण से, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले हैं। ये आपका ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका जो जनसंख्या का टॉपिक है उससे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले कौन से हैं या फिर जिले हैं? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर, जैसलमेर चूरू। तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी जैसलमेर बीकानेर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें? राजस्थान का प्रथम ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। अमर सागर जैसलमेर में, बिठड़ी जोधपुर में, देवगढ़ प्रतापगढ़ में, मेहरानगढ़ जैसलमेर में। प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? अरे ये आपका किया गया था अमर सागर जैसलमेर के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? बाली आभूषण पहना जाता है, बाली आभूषण, बाली आभूषण पहना जाता है कमर में, नाक में, कान में, कलाई में। बाली आभूषण आपका कहां पर पहना जाता है? बाली आपका पहना जाता है कान के अंदर, ठीक है, हाँ, बाली। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप का पहली बार राज तिलक कहां पर हुआ था? ये भी आपका हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाराणा प्रताप की देखो राजधानी है ना, वो तो आपको पता है चावंड, और जो हल्दी घाटी का युद्ध का मैदान था वो आपको पता है राजसमंद, और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसकी कब्र भी आपकी राजसमंद के अंदर है, ठीक है। अभी क्या पूछा कि पहली बार राज तिलक कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था गोगुंदा के अंदर। पहली बार राज तिलक कहाँ पे हुआ था? गोगुंदा के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सेन ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया। हाँ, हमें उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसे रतन सेन ने अपने दरबार से निकाल दिया तथा बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी के शरण में गया था। सुंदरलाल है, मदनलाल है, रघुजी है या फिर चेतन राघव है? तो इसमें हमारा ऑप्शन में डी हो जाएगा, यानी चेतन राघव, ठीक है।
चेतन राघव को रतन सेन ने दरबार से निकाल दिया, उसके बाद वह अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चले गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में बोमट क्षेत्र संबंधित है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उदयपुर से, बांसवाड़ा से, भीलवाड़ा से, अलवर से। देखो बोमट क्षेत्र बताना है किससे प्रसिद्ध है। बोमट, बोमट आपका किससे प्रसिद्ध हो जाएगा? उदयपुर से हो जाएगा गुरुजी। बोमट क्षेत्र किससे प्रसिद्ध है? उदयपुर से। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न है कि प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? नजरानो, बाबा श्री लाडली, बाई चली सासरी या फिर मारी प्यारी चंदना। प्रथम राजस्थानी फिल्म आपको बतानी है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? प्रथम आपकी हो जाएगी बाबा श्री लाडली। ठीक है, ये आपकी प्रथम राजस्थानी फिल्म थी। उसके बाद देखो डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? डेगाना, डेगाना आपको पता है नागौर, कहाँ पर हो जाएगा? नागौर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या बताना है कि किस के लिए प्रसिद्ध है ये? मैग्नीज के लिए, कोयला के लिए, टंगस्टन के लिए या फिर लोहा एसिड के लिए? देखो डेगाना है ना, ये आपका हो जाएगा टंगस्टन के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? ये देखो, ये मैंने बताया था ना, पिछली बार भी शायद एग्जाम में आया था कि गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। भोगीलाल पांड्या, गोकुल भाई भट्ट, जानकीलाल, दामोदर दास व्यास। तो इसमें आपके हो जाएंगे गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था पिछली बार एग्जाम में। अगला प्रश्न देखो। अगला है कि राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है वो कहाँ पर है, हमें ये बताना है। जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर। तो एकमात्र जो पक्षी चिकित्सालय है ना, वो आपका कहाँ पर हो जाएगा? अरे वो आपका हो जाएगा जयपुर के अंदर, राजधानी जयपुर के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करें? लाग बाग क्या है? लाग बाग क्या है? चिड़िया का नाम है, किसानों पर आरोपित कर है, तोप का नाम है या फिर मानसिक हाथी का नाम है? लाग बाग आपका क्या हो जाएगा? किसानों पर आरोपित कर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? लाग बाग हो जाएगा, ध्यान रखना भाई, लाग बाग। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था किस वर्ष? राजस्थान हमें बताना है कि वर्तमान स्वरूप में किस वर्ष आया था? 1956, 1957, 1958 या फिर 1959। तो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था 1956 के अंदर। कब आया था? 1956 के अंदर आया था। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करें? राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग निम्न में से किस इतिहासकार ने किया था? टोड ने, जैन शर्मा ने या फिर जीसी पांडे ने या फिर सतीश चंद्र ने? तो राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था टोड ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला है कि कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, हनुमानगढ़। देखो कालीबंगा है ना, ये आपकी हो जाएगी हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, और कौन सी नदी के किनारे हो जाएगी? गग्गर की हो जाएगी। ठीक है, और अर्थ क्या हो जाएगा कालीबंगा का? काली चोड़ियाँ। क्या हो जाएगा? काली चोड़ियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करें? ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? ताम्र संस्कृति के जो चिन्ह है वो किस जिले में उपलब्ध है? उदयपुर, कोटा, बूंदी, अलवर। इनमें से किस जिले में है? तो ये आपके हो जाएंगे गुरुजी उदयपुर के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला है कि सिरवी जाति खेती से जुड़ी है, ये अधिकांशतः किस जिले में पाई जाती है? सिरवी जाति जो खेती से जुड़ी है, ये अधिकांशतः हमें बताना है किस जिले में मिलती है सिरवी। तो ये आपकी मिलेगी आपकी गुरुजी जोधपुर के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है? मेवाड़ के सिसोदियों को निम्न में से कहा जाता है या फिर माना जाता है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्रवंशी या फिर नागवंशी? बताओ भाई, मेवाड़ के सिसोदियों को जाना जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा सूर्यवंशी। किस नाम से जाना जाता है? सूर्यवंशी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी हुई निम्न में से किसके द्वारा? जयसिम्हा सिद्धराज के द्वारा, उद्योतन सूरी के द्वारा, भोज द्वारा या फिर हेमचंद्र सूरी के द्वारा? तो ये आपकी किसके द्वारा लिखी गई थी? इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी हेमचंद
सूर्य के द्वारा। ठीक है, तो ये तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। लगभग मैंने आपको 55 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।